नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ, और इसमें हम सीटेट के सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग 2 पार्ट देख चुके थे, आज तीसरा पार्ट की हम लोग देखेंगे। 2 पार्ट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को देख लीजिएगा। तो ये वीडियो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। यहाँ पर हम लोग 41 नंबर प्रश्न से देखेंगे। 40 प्रश्न हम लोग 2 पार्ट में देख चुके थे। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर साथियों देखेंगे, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं निम्न है, जिसमें से आपका लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समवयस्क का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय और आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव, यानी इन सभी का प्रभाव पड़ता है। अगर 4-10 बच्चे गाली देने वाले हैं और गाली गलौज करते हैं, उस परिवेश में बच्चा रहता है तो वही भाषा सीखेगा गाली के साथ बोलने वाला। अगर अच्छा परिवेश, अच्छा माहौल, अच्छा वातावरण आस पड़ोस मिलता है तो अच्छा जो है अच्छा से भाषा सीखता है। आपने देखा होगा कि शहर में रहने वाले बच्चे शुद्ध हिंदी अच्छे या शुद्ध इंग्लिश शुद्ध भाषा बोलते हैं, और गांव में रहने वाले जो बच्चे होते हैं हिंदी बोलने के लिए कहिए तो हिंदी में जो है टूटी फूटी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। भोजपुरी भी उसमें डाल देंगे, 1-2 शब्द इंग्लिश के भी डाल देंगे, यानी शुद्ध भाषा नहीं बोल पाते हैं। तो देखेंगे अगले प्रश्न को, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? तो मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? तो बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? यूनान के दार्शनिकों ने किया था। आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? तो बुद्धि को सबसे पहले आधुनिक काल में 1904 में अल्फ्रेड बिने ने समझाया था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। वीडियो हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसलिए देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर सके, 1 लाइनियर के तौर पर हम लोग वीडियो को देख रहे हैं। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? तो मानसिक आयु के माध्यम से अल्फ्रेड बिने ने किया था। इन्होंने बताया था कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है, पहला होती है मानसिक आयु बुद्धि और दूसरा वास्तविक आयु बुद्धि। तो मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु का जो है इन्होंने सूत्र दिया था, जो कि उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? तो ये जो है फ्रांस के निवासी थे। पूछा जाए अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो यह मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान के ही प्रोफेसर थे, तो ये आप लोगों को नहीं भूलेगा। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने। इनके सहयोगी थे स्टर्न, टर्मन और साइमन, ये 3 लोग इनके सहयोगी थे। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत भी पूछा जाए तो स्पीयरमैन ने दिया था। द्विकारक और स्पीयरमैन, त्रिकारक, तो इसके साथ आप लोग स्पीयरमैन लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए यहाँ पर बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। त्रिकारक पूछा जाए तो स्पीयरमैन ने कौन कौन है? तो इसमें एक है जी कारक और एक है एस कारक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखेंगे, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायता होता है, यह कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? यानी इसका जो है धनात्मक स्थानांतरण होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, तो यह हो सकता है समूह परिचर्चा द्वारा। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो स्थानांतरण में सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है साथियों, यह प्रस्तुत किया था C.H. जूड ने। C.H. जूड यहाँ पर साथियों। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का जो निरीक्षण है यह आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है। निर्देशन का अर्थ है साथियों छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता करना। आप किसी को निर्देश देते हैं यानी उसे क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ताकि वह जो है अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्या को क्या करे, सॉल्व कर सके। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी। ये किसके द्वारा की गई थी? हम लोग पहले पार्ट में देखे थे, जीन पियाजे के द्वारा कितनी अवस्थाएं दी थी? 4। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ये 4 अवस्थाएं उनके द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। पहले पार्ट में हम लोग ये वीडियो में जो है यह
प्रश्न देखे थे और ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता माननी चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता को, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो उसके द्रव्यमान यानी वेट, भार में, उसकी संख्या और उसके क्षेत्र में। यानी संख्या 10 है, 4 है, 2 है, अगर 5 उसको मिठाई दे दीजिए, 5 गेंद दे दीजिए और 2 गेंद लेंगे तो कहेगा कि नहीं मेरा 2 गेंद कम हो गया। या फिर कोई वजन है उसमें विभाग कर सकते, क्षेत्र है, जैसे कोई बड़ा चीज़ है अधिक क्षेत्र घेर रहा है, कोई छोटा चीज़ उसे दिखाएंगे तो कहेगा कि ये वस्तु बड़ी है और ये छोटी है। तो ये जो है बाल्यावस्था की बात की गई है। साथियों आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो यहाँ पर साथियों दूसरे वर्ष के अंत में जो शिशु का शब्द भंडार है लगभग 100 शब्द हो जाता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।